बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल इनकम टैक्स रिटर्न 2025 फाइल करने के दौर है। तो इसमें मैं कुछ अदारों में लेक्चर दे रहा हूं कि किस तरह से आप अनडिस्क्लोज्ड इनकम को निकाल सकते हैं, कि वो यूज़ करेंगे आप इनडायरेक्ट मेथड टू वेरीफाई एंड कैलकुलेट द इनकम। इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स क्या यूज़ हो रहे हैं, इस पे मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर दिया था जिसमें सोर्सेज और एप्लीकेशन का वर्ड थे। और इसमें बैंक एंड कैश डिपॉजिट का है कि बैंक में आपका जो कैश डिपॉजिट हो रहा है वो किस तरह से उससे इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके आपकी टोटल इनकम निकाली जा सकती है। क्योंकि रिटर्न फाइल करने के दिन है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी एक्चुअल चीज़ें जो है वो फाइल करें, केयरफुल होकर अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि कल को इनडायरेक्टली आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम ना निकाल ली जाए, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी हो और आपको अपनी अमाउंट जो है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टीज़ के साथ जमा करवानी पड़े और इस तरह किसी एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं अगर करूं तो ये जो डायरेक्ट मेथड रिपोर्टिंग कैन बी इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट होती है, जिसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड हेल्प टू टैक्स अथॉरिटीज़ इसको इस्तेमाल करती हैं ऑडिटर्स एंड एनालिटिकल अनकवर द एक्चुअल इनकम के लिए होता है। इसी तरह फोकस टूडे जो है बैंक डिपॉजिट एंड कैश डिपॉजिट मेथड्स पे आज का ये हमारा लेक्चर होगा। तो इसमें क्या है, व्हाट आर द इनडायरेक्ट मेथड्स, जो क्या होते हैं टेक्निक्स यूज टू कैलकुलेट एक्चुअल रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल एंड अनरिलायबल। जब जो एक्चुअल रिकॉर्ड ना अवेलेबल हो तो फिर एक टेक्निक है जिसके इनडायरेक्ट मेथड से आपकी एक्चुअल इनकम पे पहुंचा जा सकता है। तो ये कॉमनली यूज़ कहाँ होता है, टैक्स ऑडिट वाले यूज़ करते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग वाले यूज़ करते हैं और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है। एग्जांपल इंक्लूड जैसे कि बैंक डिपॉजिट मेथड है, कि कैश कैन बी डिपॉजिट मेथड है, नेट वर्थ मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। ये सारे इनडायरेक्ट मेथड है। तो बैंक डिपॉजिट मेथड की आज हम बात करेंगे। ओवरव्यू इसमें क्या है जी, डेफिनेशन है, एज्यूम ऑल इनकम इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, कि आपकी सारी इनकम जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है। प्रोसेस क्या है, एनालाइज ऑल डिपॉजिट इन द पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट, सबट्रैक्ट नॉन इनकम आइटम्स जो कि ट्रांसफ़र आपने किए होते हैं, कहीं लोन्स लिए हैं या गिफ्ट है, उनको बीच में से निकाल दिया जाता है। एडजस्ट द अनडिपॉजिटेड इनकम, जो कि अनडिपॉजिटेड इनकम है जैसे कि कैश इनकम यूज डायरेक्टली, या रिजल्ट क्या है, एस्टिमेट किया जाता है कि टोटल इनकम जो आपकी उसको एस्टिमेट करने के लिए ये मेथड लगाया जाता है। तो इसमें जैसे कि बैंक डिपॉजिट की मैं आपको एग्जांपल दूं कि जनवरी का महीना था जिसमें आपने बैंक में डिपॉजिट किया 20,000 रुपया, तो नॉन इनकम जो थी वो आपकी थी 5,000 रुपया। तो फिर नेट इनकम का जो एस्टिमेट है उसमें 15,000 का है। जैसे कि वो ये हो सकता है कि कोई लोन था आपका, तो लोन इनकम का हिस्सा नहीं है, तो बाकी जो है 15,000 आपकी इनकम का हिस्सा होता है। बैंक डिपॉजिट मेथड प्रोज एंड कॉन्स इसके क्या हैं जी, एडवांटेजेस क्या है, बेस्ड ऑन द एक्चुअल डाटा। ये एक जाहिर है बैंक स्टेटमेंट तो अथॉरिटीज़ आराम से निकलवा सकती हैं और उसमें वो एक्चुअल डाटा उस पर लगा सकते हैं। फिर ये है अफेक्टिव व्हेन टैक्स पेयर अंडर रिपोर्ट, कि जब टैक्स पेयर अंडर रिपोर्ट कर रहा होता है अपनी इनकम को, उस वक्त ये अफेक्टिव होता है। लिमिटेशन इसमें क्या है, कैश इनकम नॉट डिपॉजिटेड इज मिस, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें कैश भी इनकम आ रही होती है और बैंक में भी डिपॉजिट हो रहा होता है। तो अब जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है उसका तो पता चल रहा है, लेकिन कैश इनकम को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। रिक्वायर्स बैंक कोऑपरेशन, तो इसमें बैंक की कोऑपरेशन भी आपको चाहिए होती है। और टाइम कंज्यूमिंग इफ़ मैनी अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स बहुत सारे अगर हैं तो वो एफबीआर अथॉरिटीज़ को उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो कैश डिपॉजिट मेथड की अगर हम बात करें, डेफिनेटली फोकस ऑन द कैश डिपॉजिट मेड इन द बैंक अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस है। आइडेंटिफाई टोटल कैश डिपॉजिट, कि कितना टोटल कैश डिपॉजिट हुआ है। वेरीफाई द सोर्स ऑफ कैश क्या है, यानी कि सेल्स का है या गिफ्ट का है, ये वेरीफाई होगा। फिर मैच कैश आउटफ्लो एक्सपेंसेस टू इनकम, तो कैश का जो आउटफ्लो होता है उसको इनकम के साथ मैच किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इसका गोल्स क्या आता है, डिटरमिन इफ़ कैश डिपॉजिट आर सपोर्टेड बाय द लेजिटिमेट इनकम, के उसमें क्या लेजिटिमेट इनकम जो है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दी कि कैश डिपॉजिट 40,000 है, क्लेम इनकम जो है 25,000 है, तो अनएक्सप्लेन्ड जो डिफरेंस कितना है 15।
$15,000। इसका मतलब है कि $15,000 जो है उसने इनकम अपनी शो नहीं की। तो कैश डिपॉजिट की प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? यूज़फुल फॉर कैश हैवी बिजनेस, जिसमें कैश ज़्यादा यूज़ होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। हेल्प टू आइडेंटिफाई द हिडन इनकम, हिडन इनकम जो है टैक्स पेयर की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? डिफ़िकल्ट टू ट्रेस अनडॉक्यूमेंटेड सोर्स, अनडॉक्यूमेंट सोर्स जो है उसको कहीं से ट्रेस करना है, कैसे करना है। और मैनी इंक्लूड्स नॉन इनकम एग्जांपल गिवन सेविंग विदड्रॉल्स वगैरह जो होती हैं उनका भी इफेक्ट इसमें हो जाता है। तो कॉमन एडजस्टमेंट एंड कंट्राडिक्शंस क्या होती हैं? आपने जब कैश डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट में करना है तो आपने उसमें एडजस्टमेंट देनी होती हैं जो टैक्स पेयर का हक है। तो वो लेजिटिमेट नॉन इनकम डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? अगर लोन प्रोसीड्स हैं तो वो नॉन इनकम है, गिफ्ट्स है तो नॉन इनकम है, एसेट सेल किया उसने उसकी नॉन इनकम है। डबल काउंटिंग रिस्क इसमें हो सकता है कि डबल तो नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंटेशन इज़ की रिसीट्स ट्रांसफ़र एंड नोट्स, तो इसकी रिसीट ट्रांसफ़र और नोट्स वगैरह जो है वो ज़रूरी होते हैं। डबल इस तरह से हो सकता है कि आपने एक दफ़ा तो उसकी कैश इनकम में कैश सेल डाल दी और उसने वो कैश जाके बैंक में डाली, तो उसमें बैंक डिपॉजिट भी हो गया, तो आपने उस दोनों को अगर कर दिया तो वो ये डबल होने का ख़तरा है। तो एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स कहाँ कहाँ होते हैं? टैक्स अथॉरिटीज़ इसको यूज़ करती हैं, जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी रिटर्न अच्छी तरह से फाइल कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट से करवाइएगा और उसमें सारी चीज़ें डिक्लेयर करके प्रॉपर टैक्स पे कीजिएगा, ताकि आप आने वाले वक्त में परेशानी से बच सकें, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी से बच सकें। जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड डिटेक्ट द अविजन्स, इसमें अविजन डिटेक्ट करते हैं। फोरेंसिक अकाउंट्स होता है, अनकवर फ्रॉड्स के लिए। ऑडिटर्स वैलिडेशन रेवेन्यू के लिए होता है। बैंक्रप्सी इन्वेस्टिगेशन होती है टू वेरीफाई डेटर्स कैपेसिटी के क्या जिसको लोन देना है वो इसको फुलफ़िल कर सकेगा या नहीं। इसी तरह कंक्लूजन होता है इनडायरेक्ट मेथड्स आर पावरफुल टूल्स फॉर द इनकम वेरिफिकेशन। इनकम वेरिफिकेशन के लिए जो है ये एक पावरफुल टूल है कि आपकी एग्जैक्ट इनकम निकाली जा सकती है। बैंक एंड कैश डिपॉजिट एनालिसिस कैन रिवील्स द हिडन आर अंडरस्टेटेड इनकम, तो इसमें जो इनकम आपने छुपाई है या अंडरस्टेट की है उसको ये निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन, इस पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है। कंप्लीटनेस ऑफ डाटा की ज़रूरत होती है एक्यूरेसी के लिए। स्किलफुल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और दूसरों को समझाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।